नाभि में लगा लो यह एक चीज, अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो हो जाएंगे जड़ से काले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नेचुरोपैथी के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम और चरक संहिता के माध्यम से बताऊंगा, अगर आप नाभि में कुछ चीज लगाते हैं, जैसे कि तेल लगाने के क्या फायदे होते हैं, अगर आप मिट्टी की पट्टी अपनी नाभि में लगाते हैं उसके क्या फायदे होते हैं। नेचुरोपैथी में जितनी भी बीमारियां होती है ना दोस्तों, उसको एनीमा दे करके ठीक किया जाता है। एनीमा का मतलब क्या होता है, एक पट्टी होती है बड़ी सी, उसको दोस्तों मिट्टी के बीच में और पानी के बीच में डाल करके गीला करते हैं और आपके नाभि के चारों तरफ, आपके पेट के चारों तरफ बांधते हैं। इससे भी आप हैरान हो जाएंगे, सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि ये कौन सा साइंटिफिक लॉजिक हो गया, नाभि में पट्टी लगाई और पूरे शरीर की बीमारियां, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, आंखों से रिलेटेड कोई कमजोरी रहती है, आंखों की रोशनी कमजोर है, बालों का झड़ना बड़ा होता है, पेट से संबंधित, किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित, हार्ट से संबंधित, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जितने भी क्रोनिक एलिमेंट्स होते हैं सभी कैसे ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि बच्चा जब अपनी माँ के पेट में शुरुआती दौर में होता है, यानी कि जब माताएं बहनें गर्भ धारण करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो आप जानते हैं कि बच्चे को पोषण कहाँ से मिलता है, खाना कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन यानी कि सारे पोषक तत्व ग्रोथ करने के लिए कहाँ से मिलते हैं। दोस्तों, आपको ये जान करके हैरानी होगी कि शुरुआती के कुछ हफ्तों में बच्चे की दिल की धड़कन तक विकसित नहीं होती है, डेवलप नहीं हुई होती है। अब आपने देखा होगा कि वो जो डॉक्टर्स होते हैं पेट में लगा करके जो हार्ट बीट को चेक करता है, वो देखते हैं कि बच्चे की दिल की धड़कन चल रही है। तो ये जो धड़कन होती है ना दोस्तों, दिल की धड़कन नहीं होती है, नाभि की धड़कन होती है दोस्तों। यानी कि बच्चा का दिल भी विकसित नहीं होता है, दिमाग भी विकसित नहीं होता है स्टार्टिंग टाइम में। पूरा का पूरा भोजन उसको दोस्तों पेट से मिलता है, नाभि से। एम्बिलिकल कॉर्ड जो प्लेसेंटा के द्वारा कनेक्टेड होती है, वहां से बच्चे को पोषण मिलता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर का जो जड़ होता है ना, जड़ जिसको रूट बोलते हैं, वो दोस्तों नाभि है। मेंटेनेंस पॉइंट है दोस्तों नाभि। 72,000 योग में कहा गया है। इसके अलावा हठ योग जो होता है उसमें कहा गया है कि 72,000 जो हमारे शरीर के अंदर नस नाड़ियां होती हैं वो नाभि में आकर के मिलती हैं। नाभि एक जंक्शन पॉइंट होता है दोस्तों हमारे शरीर में। आप कह सकते हैं कि जैसे मोटरसाइकिल की मोटर होती है, कार की मोटर होती है, जो कि इसको चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको मेंटेन करना, वही दोस्तों हमारी नाभि होती है। इसीलिए कई बीमारियां, भयंकर से भयंकर बीमारियां छोटी सी चीज से ठीक हो जाती हैं, बस सही जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिमाग से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, जड़ने से रिलेटेड, उम्र से पहले अगर आपको बुढ़ापा आ रहा है इससे रिलेटेड, कमजोरी रहती है, थकान रहती है, दुर्बलता रहती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, हाई बीपी, डायबिटीज तक, किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो दोस्तों सभी बीमारियों में ये जो नाभि का आज मैं आपको प्रयोग बताऊंगा ये काम करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। तो कृपया करके लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप चाहते हैं कि डेली इसी तरह की वीडियोस आपको आपके मोबाइल में मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहली बात देखिए, नाभि में विभिन्न बीमारियों में अलग अलग चीज लगानी होती है। मान लीजिए आपको किडनी से रिलेटेड और दोस्तों लीवर से रिलेटेड और पेट से संबंधित कोई भी रोग रहता है। अब मान लो किसी को पथरी हो गई है या फिर किसी को लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर ने कुछ बोला है। इसके अलावा दोस्तों आपको पेट से संबंधित कोई भी, यूट्रस से संबंधित कोई भी समस्या रहती है, पेट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, तो दोस्तों उसमें क्या करते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाएंगे या नेचुरोपैथिक सेंटर में जाएंगे जहाँ पे नेचुरल तरीके से आपका इलाज किया जाता है बिना दवाई के, वहाँ पे दोस्तों एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं एजीमा। कई लोग इसको एनीमा भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो एनीमा होता है इसमें क्या करते हैं, एक पट्टी होती है मिट्टी की, यानी कि सफ़ेद पट्टी के बीच में मिट्टी और पानी का घोल लगा करके अच्छे से गीला करके उसको आपके पेट में बांधा जाता है। अब नेचुरोपैथी वाले लोग क्या समझते हैं कि ये जो पट्टी होती है आपके पेट में बांधने से आपकी बीमारी दूर करती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारी जो नाभि होती है ना उसके साथ ये पट्टी टच होती है। और आप जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि। अब देखिए, जो पट्टी होती है उसके बीच में पानी का तत्व बहुत ज़्यादा होता है, गीली की गई होती है पट्टी, और साथ में दोस्तों मिट्टी का तत्व बहुत ज़्यादा होता है। आप जानते हैं आपकी
हमारा शरीर लगभग 80% के आसपास पानी से मिलके बना है और 14% के आसपास दोस्तों मिट्टी से मिलके बना है। 94% तो दोस्तों यहीं पे हो गया है ना। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, 94% अगर आप ये जो तत्व होते हैं जिनसे आपकी बॉडी बनी है मिलके, उनका ध्यान रखेंगे तो आपकी बीमारियां ऑब्वियसली ठीक होते जाएंगी। तो दोस्तों पेट में पट्टी बांधने से अगर आप प्रतिदिन रोजाना सुबह उठ करके, जैसे सूर्य उदय होता है, सूरज की रोशनी में बैठ करके थोड़ा सा पेट को ऊपर करके वहाँ पे जहाँ पे आपकी नाभि है वहाँ पे सफ़ेद पट्टी बांधते हैं गीली करके, जो कि मिट्टी के पानी के बीच में गीली की गई होनी चाहिए। इवन आप कोई नेचुरोपैथी हॉस्पिटल क्लिनिक में भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको ये एनीमा का ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। इससे बहुत ही गजब के लाभ होते हैं। पेट को साफ करता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके अलावा खट्टे डकार आते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, दिल में जलन होती है डकार आने के कारण, हार्ट बर्न होता है आपका। फिर इसके अलावा दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, पेट की कोई भी इन्फेक्शन है आपको, किडनी से संबंधित कोई भी रोग है, लीवर से संबंधित कोई भी रोग, मैं किसी भी रोग की बात कर रहा हूँ, सभी रोग इसके बीच में आते हैं। जितनी भी क्रोनिक डिजीज एलिमेंट्स होते हैं वो दोस्तों सभी ऐसा करने से ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये दोस्तों 60 से 70% काम करता है। बाकी आपको कई और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सुबह उठ करके नंगे पैर हरी घास में सैर करें, मिट्टी से आपको टच करना है अपने शरीर को, हाथों को, पैरों को। इसके अलावा वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, अच्छा भोजन ग्रहण करें। जो एल्कलाइन फूड होता है वो बहुत अच्छा होता है। एसिडिक फूड से दूर रहें। अब जितने भी फलों का जूस होता है, ताज़े फल होते हैं, वो सभी एल्कलाइन होते हैं, उनका अवश्य प्रयोग करें। इसके अलावा आइए दोस्तों अब जानते हैं कि नाभि में अगर आप तेल लगाते हैं, जैसे कि सरसों का तेल अगर आप नाभि में डालेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नारियल का तेल नाभि में डालेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा। बादाम रोगन अगर आप अपने नाभि में लगाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों बहुत ही गजब का फ़ायदा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 72,000 नस नाड़ियाँ वहाँ पे आपकी मिलती हैं, जंक्शन पॉइंट होता है, बच्चा वहाँ से पैदा होता है। पूरे अस्तित्व में दोस्तों जिसका भी निर्माण होता है नाभि से ही होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप सरसों का तेल अपनी नाभि में लगाएंगे तो इससे दोस्तों सर्दियों के मौसम में खासकर जिनको सर्दी ठंड बड़ी ज़्यादा लगती है, होठ जिनके फट जाते हैं, स्किन पे जो रूखापन आ जाता है उसको दूर करने में मदद करता है। अगर आप सरसों का तेल अपनी नाभि में लगाते हैं, सर्दियों के मौसम में खासकर लगाएं। जिनको होठ फटने की प्रॉब्लम रहती है, होठों में कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। इसके अलावा नारियल का तेल, अब आइए बात करते हैं कि नारियल का तेल अगर आप नाभि में लगाते हैं तो उससे कौन कौन से रोग जड़ से खत्म होते हैं। देखिए दोस्तों, सरसों का तेल, नारियल का तेल और आलमंड ऑयल, बादाम रोगन वाला आलमंड ऑयल, ऐसे सर पे लगाने वाला आलमंड ऑयल आपको नहीं लेकर के आना है, बादाम रोगन ही लेकर के आए, है ना। तो ये तीनों तेल दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, हफ्ते में एक ही बार आपको नाभि में लगाने हैं। और कैसे लगाने हैं आगे मैं आपको बताता हूँ। रोज ना लगाएं, वीक में एक बार, संडे को लगा लीजिए, है ना, जिस दिन आप फ्री रहते हैं एक ही बार लगाएं। और लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले मैं आपको बता लेता हूँ कि फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अगर आप नारियल का तेल लगाते हैं तो चेहरे पे ग्लो देने के लिए, स्किन को मुलायम बनाने के लिए, लंबे समय तक जमा रखने के लिए, टाइट रखने के लिए, झुर्रियों को दूर करने के लिए, पिंपल्स को दूर करने के लिए नारियल का तेल बड़ा अच्छा होता है गर्मियों के मौसम में। इसके अलावा दोस्तों बादाम रोगन तेल लगाने से आपकी आंखों की रोशनी और बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि बाल पतले होना, दो मुँहे होना, इसके अलावा गंजापन, मान लीजिए किसी को आगे एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो बादाम रोगन तेल बड़ा ज़बरदस्त होता है अगर आप नाभि में लगाते हैं। आइए आप जानते हैं तेल आखिर नाभि में लगाना किस तरह से, जो कि सबसे ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर गर्मियों का मौसम है तो जैसे ही सूर्य उदय होता है उसके 40 मिनट के अंदर अंदर सनराइज हुआ, जैसे आपको सूरज दिखाई दिया उसके 40 मिनट तक, आगे 40 मिनट तक उसके अंदर अंदर आपको ये प्रयोग करना है। और सर्दियों के मौसम में आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ आपको ये 40 मिनट के अंदर करना है गर्मियों के मौसम में, क्योंकि दोस्तों ये जो आपको प्रयोग करना है ना, ये आपको धूप में लेट करके करना है। आप टेरेस पे जा सकते हैं, अपने छत पे जा सकते हैं, वहाँ पे कोई भी एक बेड बिछा लीजिए, नीचे कोई भी कुछ भी चीज़ चटाई बिछा करके उसमें लेट जाइए, तकिया रख लीजिए अपने सर के नीचे। और दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ नीचे, जैसे मान लीजिए अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो दोस्तों आपको जो अपनी टांगे हैं वो पूरी एकदम, कुछ भी वहाँ पे कपड़ा नहीं पहनना है, ऊपर भी आपको कोई भी कपड़ा नहीं पहनना है। सिर्फ आपका जितना आप छुपाना चाहते हैं, जो भी आपका शरीर का हिस्सा है उतना ही छुपाएं और बाकी धूप लगने दें। धूप लगनी बड़ी ज़रूरी होती है गर्मियों के मौसम में, सुबह सुबह सूर्य उदय होते टाइम, सर्दियों के मौसम में दोपहर में जब भी सूरज निकला होता है, कभी भी आप ये लेट के कर सकते हैं।
और गर्ल्स के लिए थोड़ा सा नाभि को ऊपर करके अपने पेट की ड्रेस को ऊपर करके ये कर सकती है, लेकिन धूप लगानी बड़ी ज़रूरी होती है। तो दोस्तों ये तेल आपको 1 से 2 बूंद ही अपनी नाभि पे लगाना है और लेटे रहना है सीधा, बिल्कुल भी हिलना नहीं है दोस्तों। लगभग 30 to 40 मिनट्स तक आपको ज़मीन पे लेटे रहना है बिना हिले। और दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उठ जाएंगे खड़े हो जाएंगे, नहीं, 40 मिनट्स तक दोस्तों आपको हिलना भी नहीं है ये प्रयोग करने के बाद। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि नाभि में तेल लगाने के, नाभि में पट्टी बांधने के फ़ायदों के बारे में जानकारी हासिल करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।